शुक्रवार देर रात बेखौफ अपराधियों ने बर्मा माइंस एफसीआई गोदाम के ठेकेदार भोला पांडे उर्फ अजय पांडे को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अजय पांडे का टाटा मुख्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। बर्मा माइंस थाना अंतर्गत कैरेज कॉलोनी में शुक्रवार की रात बेखौफ अपराधियों ने एफसीआई गोदाम के ठेकेदार भोला पांडे उर्फ अजय पांडे पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अजय को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि अजय को गोली मारी गई है। हालांकि गोली अजय के दाहिने जांघ में लगी है। इधर घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही सिटी एएसपी टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचे और घायल का हाल जाना। उन्होंने बताया आपसी रंजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि 3 की संख्या में अपराधियों ने 2 चक्र फायरिंग की है। घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसकी जांच चल रही है। क्या सूचना उन्हें बताया? बर्मा माइंस में एक भोला पांडे करके नामक एक व्यक्ति है, उसको जांघ में गोली लगा है। बाकी सबने बताया है कि जैसे कि एक बाइक पे 3 लोग आए थे, जिन्होंने 2 गोली फायर करा। एक उनका जांघ में लगा है, अभी उसका इलाज चल रहा है। जब वो बयान देने की स्थिति में होगा तब उनसे बयान लिया जाएगा। बाकी और मौके से एक खोखा वगैरह मिला है। बाकी की जांच जारी है। कोई पकड़ा है उसमें क्या? नहीं, अभी कोई नहीं पकड़ा है। झारखंड में कुर्मी समुदाय के बाद अब मुखी समाज ने भी खुद को एसटी यानी आदिवासी का दर्जा देने की मांग उठाई है। शनिवार को उन्होंने राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। कुर्मी समुदाय के बाद अब मुखी समुदाय खुद को एसटी यानी आदिवासी का दर्जा देने की मांग की है। शनिवार को केंद्रीय मुखी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त को राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र सौंपते हुए मुखी समाज को एसटी का दर्जा देने की मांग की है। समाज के लोगों ने बताया कि 1913 से 1950 तक मुखी समाज एसटी में शामिल था। 6 दिसंबर 1950 को इस समुदाय को साजिश के तहत एसटी की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। उन्होंने पुनः मुखी समुदाय को एसटी में शामिल करने की मांग उठाई है। मुखी समाज को जनजाति सूची में शामिल करना होगा। हम लोग मुखी घासी समाज जो है, ये जो घासी समाज है, जिसको हम लोग केंद्रीय मुखी समाज है, हम लोग देश आज़ादी से बहुत पहले से हम लोग यहाँ का ट्राइबल सूची में थे। हम लोग यहाँ का मूल वासी हैं, मूल निवासी हैं, और हम लोग आदिवासी, हम लोग जनजाति सूची में थे, बहुत पहले से थे। हम लोग को 6 सितंबर 1950 को किसी षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया और हमें अन्य जातियों के साथ में अलग कर दिया गया। जबकि हम लोग जब से जनजाति है तब से हम लोग भी हैं। हम लोग को भी जनजाति सूची में शामिल करना होगा और हमें भी अपना अधिकार देना होगा। सीजीपीसी प्रधान पद के लिए होने वाले चुनाव को लेकर अभी भी विवाद कायम है। शनिवार को बैठक के दौरान काफी हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि एक प्रत्याशी के समर्थकों ने जानबूझकर बैठक में विघ्न पैदा करने की कोशिश की। सीजीपीसी प्रधान पद के चुनाव और विवाद का मानो चोरी दामन का रिश्ता है। हर दिन कोई न कोई बखेड़ा और विवाद पैदा होता रहता है। शनिवार को 5 सदस्यीय कमेटी द्वारा आहूत बैठक के दौरान कथित तौर पर प्रधान पद के प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा हंगामा मचाया गया कि भगवान सिंह के जितने समर्थक हैं सब हंगामा करने के लिए आए थे और यहाँ हंगामा करके वो चाहते हैं कि 2 मेंबरी कमेटी, 5 मेंबरी में से 2 मेंबर हमको और दलील सिंह को हटा दिया जाए और हम लोग अपना जो फैसला जो है उसको भगवान सिंह को प्रधान बनाने के रूप में कर दिया। हम लोग कुछ नहीं है, ये ठीक है, तहस में बाहरी लोग कुछ आए, उन गुरुद्वारों को हम लेटर देंगे जिस गुरुद्वारे से 5-7 बार लोग खड़े हैं उनको पनिशमेंट मिलेगा। और किसी का भी ऐसा नहीं है कि कोई पक्ष से आदमी हटे। सारे जितने भी गुरुद्वारे के प्रधान हैं सारे सहमति है कि 5 मेंबरी ही सारा कुछ करेगी, लेकिन अलग अलग बातें हैं, अलग अलग होने दीजिए। किनके समर्थन में आए लोग? ये भगवान सिंह के समर्थन में। हालांकि बाहर खड़े समर्थकों ने इसे सरासर झूठ बताते हुए कहा कि उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वे भीतर गए ही नहीं। ऑफिस पे बैठे हुए थे, पता चला यहाँ पर कुछ हंगामा हुआ। हम जस्ट बाहर आए गेट के बाहर में, और दलजीत सिंह दल्ली जो 5 मेंबरी सदस्य हैं उनको सरासर झूठ बोलते हुए देखा गया
अंदर केवल तो केवल मानगो के प्रेसिडेंट जो है भगवान सिंह बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि भगवान सिंह के साथ जो समर्थक है वो अंदर गए। अंदर केवल भगवान सिंह बैठे हैं। हम लोग अपने ऑफिस पे बैठे हुए थे, जब हलचल हुई, हंगामा हुआ, तब हम लोग बाहर आए। अभी भी हम लोग अंदर नहीं गए। और दलजीत सिंह दल्ली पूरा झूठ बोल रहे हैं और ये झूठ के सहारे नहीं चलेगा। इन्होंने झूठ के सहारे ही बहुत लंबा लटकाया है, अब ऐसा नहीं होने देंगे। परसूडी थाना अंतर्गत प्रमथ नगर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद मायके और ससुराल पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। परसूडी थाना अंतर्गत प्रमथ नगर निवासी 25 वर्षीय ममता दत्ता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। घटना के बाद परिजन ममता को तत्काल सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर मायके पक्ष के लोग भी अस्पताल पहुंचे और ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाने लगे। इस बीच अस्पताल परिसर में ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। अस्पताल में मौजूद सुरक्षाकर्मी ने दोनों पक्षों को अलग किया। सूचना पाकर परसूडी पुलिस भी मौके पर पहुंची और पति मंटू दत्ता और सास को हिरासत में ले लिया। मंटू दत्ता टाटा मोटर्स में बाइसिक्स कर्मी है। ममता की शादी 5 साल पहले हुई थी। उसका एक 4 साल का बेटा भी है। हम लोगों को सूचना ये मिला कि हम लोग जब खाना वाना खा के घर में बैठे हुए थे तो फ़ोन आया, उसका बच्चा हम फ़ोन कर रहा था कि मेरा मम्मा मर गया है, उसको मार दिया गया है, उसको मार दिया है, मेरा मम्मा मर गया बोलते हैं। तो आप लोग फिर कहाँ पहुँचे, कहाँ आए? कि हम लोग जब आए तो घर में तो नहीं मिला, तब तक हम लोग आए तो हॉस्पिटल लेके वो लोग आ चुके थे। ये कौन है जो डेथ कर गई है? वो आपकी कौन? भतीजी है। उम्र कितनी होती होगी? उम्र उसका 24-25। कब शादी हुई थी? शादी के 5 साल लगभग हुई है। इनके हस्बैंड क्या करते हैं? बिल्कुल टाटा मोटर्स में काम करते थे, बाइसिक्स में। क्या नाम है इनका? मिंटू दत्ता। इनका जो डेथ की? इनका नाम ममता दत्ता। क्या लगता है आपको कि आप लोग आए, जब यहाँ अस्पताल में आए तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये आत्महत्या की है? जिस तरह से आप लोग बता रहे कि हत्या की गई है, क्या किसने? आत्महत्या नहीं की, इसको मारा गया है। जुगसलाई नगर परिषद और यातायात पुलिस के सहयोग से पूरे जुगसलाई क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर एनक्रोचमेंट करने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया और फटकार भी लगाई गई। जुगसलाई बाजार व आसपास के क्षेत्रों में लगातार अतिक्रमण की सूचना पर जुगसलाई नगर परिषद और जुगसलाई यातायात थाना द्वारा संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया गया। बाजार क्षेत्रों में दुकान के बाहर अतिक्रमण किए गए दुकानदारों से जुर्माना वसूलते हुए दोबारा पकड़े जाने पर सामान जब्त करने की चेतावनी दी गई। इतना ही नहीं, सड़क किनारे खड़े वाहनों से भी जुगसलाई यातायात के द्वारा फाइन काटा गया। वहीं जानकारी देते हुए जुगसलाई नगर परिषद के सिटी मैनेजर लोकेश कुमार ने बताया कि अतिक्रमण और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जहां सड़क किनारे अतिक्रमण किए गए दुकानदारों से जुर्माना वसूला जा रहा है। साथ ही साथ जांच पड़ताल की जा रही है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जिसे बैन कर दिया गया है, इसका इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। एक्चुअली जुगसलाई नगर परिषद और जुगसलाई थाना यातायात जो है के सहयोग से हम लोग साथ में कर रहे हैं। हेवी ट्रैफिक जो आजकल आवाजाही में दिक्कत हो रही है, दुकानदार क्या करते हैं कि अपने जो भी सामान वगैरह है वो रोड पे ले आते हैं, तो ग्राहक आगे आता है और गाड़ियाँ ऊपर रोड पे लगने लगती है। तो ये जो ट्रैफिक मूवमेंट की जो दिक्कतें हो रही हैं, इसी वजह से हम लोग ये अभियान कर रहे हैं। और साथ में जो भारत सरकार का जो नया गाइडलाइंस आया हुआ है सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं यूज़ करना है, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ठेका मजदूरों की छटनी मुआवजा निर्गत किए जाने की मांग को लेकर यूथ इंटक के सहयोग से मजदूरों ने उप श्रमायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इनके अनुसार ठेका मजदूरी के नियमों के तहत किसी भी ठेका कर्मी को जब किसी ठेका कंपनी से हटाया जाता है तो उन्हें छटनी मुआवजा दिया जाना चाहिए, लेकिन ये नियम सिर्फ कागजों में ही सीमित है। तमाम मजदूरों से जबरन उनका गेट पास जमा करवाया जाता है और ये दर्शाया जाता है कि मजदूर ने अपनी मर्जी से काम छोड़ दिया है, जिससे कि उक्त ठेकेदार या ठेका कंपनी को उनकी छटनी मुआवजा ना देना पड़े। यूथ इंटक के राष्ट्रीय सचिव राजीव पांडे ने बताया कि पूरे जमशेदपुर शहर के कार्यरत मजदूरों का ऐसे ही शोषण हो रहा है। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे। औद्योगिक नगरी में मजदूरों को दिन प्रतिदिन छटनी किया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों में ठेका कंपनियों को नियोजित करके उनको काम तो दे दिया जाता है, मगर मजदूर उस ठेकेदार मजदूर विवश हो गए हैं कि जो सरकार द्वारा जो निर्धारित मजदूरी है, लाभ है, वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत मजदूरों को रिट्रेचमेंट बेनिफिट का जो शब्द है वो एकदम धूमिल हो गया है। आज हमारे वैसे मजदूर हैं जिनको रिट्रेचमेंट बेनिफिट का लाभ नहीं मिल रहा है। वह लोग 10-12 साल से कंपनी में नियोजित हैं, ना ही ठेका कंपनी ने इनको नोटिस सर्व किया, इनको काम से बैठा दिया, दूसरी कंपनी उनका गेट पास बना देती है। और आज हमारे आला अधिकारियों का कहना है
कि जब मजदूर कहीं और नियोजित हो जाता है तो उनको रिट्रेसमेंट बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन द्वारा आरमरी मैदान में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं के अलावा मीडिया और पुलिस की टीमें भी भाग ले रही हैं। हर्ष पांडे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अधिवक्ता, मैन ऑफ द मैच रोबी। थैंक यू। और सेकेंड मैच जो हुआ ओकेजन पे ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के द्वारा जमशेदपुर, और टोटल नंबर ऑफ टीम है 11। इसमें प्रेस की भी एक टीम है, प्रेस 11, एक जमशेदपुर पुलिस की टीम है, नेताजी सुभाष कॉलेज की लॉ वाले की एक टीम है, और अर्का जैन की टीम है, कॉपरेटिव लॉ कॉलेज की टीम है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की 4 टीम है, जजेस 11 की एक टीम है हमारी। हाउस ऑफ प्रेयर के बैनर तले बारीडी दुर्गा पूजा मैदान में क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया गया, जिसमें रेवरेंड राकेश कंडुल्ला ने क्रिसमस संदेश दिए। हाउस ऑफ प्रेयर के बैनर तले क्रिसमस मिलन समारोह का आयोजन बारीडी दुर्गा पूजा मैदान में की गई है। हाउस ऑफ प्रेयर के बैनर तले क्रिसमस मिलन समारोह 7 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में ELF चर्च के पास्टर राकेश कंडुल्ला ने क्रिसमस संदेश देते हुए कहा कि यीशु मसीह का जन्म भटके हुए मानव को सही राह दिखाने के लिए एवं पाप में फंसे हुए लोगों को मोक्ष देने के लिए हुआ। जब हम सही राह पे होते हैं और मोक्ष का अनुभव प्राप्त करते हैं तो हम यीशु के जन्म के उद्देश्यों को सार्थक करते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नवनिर्वाचित कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री आनंद बिहारी दुबे जी एवं सम्मानित अतिथि के रूप में श्रवण दास, धीरेन्द्र दास, रत्ना दास एवं वीर चर्च के पुरोहित पादरी मौजूद थे। राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की, आइए सब मिलके कहते हैं यीशु मसीह की। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा। यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही जिंदा खुदा। यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही जिंदा खुदा। वहीं दूसरी ओर चर्च स्कूल बेल्डी में भी क्रिसमस सेलिब्रेशन किया गया। 2 वर्षों के अंतराल के बाद महापर्व मनाने जुटे ईसाई समुदाय के लोगों में काफी उत्साह देखा गया। सेलिब्रेशन कर रहा है। वी आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस बिकॉज क्रिसमस इज़ एट हैंड एंड कल ही बच्चों का लास्ट डे हो गया था। क्रिसमस सेलिब्रेशन बच्चों के लिए कल हो गया था, आज स्टाफ के लिए है। एक क्रिसमस गैदरिंग है और इसी हैप्पी नोट के साथ हम लोग विंटर वेकेशंस के लिए क्लोज डाउन करेंगे। और आप सभी को हम सब चर्च स्कूल के तरफ से मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। चिली चिकन है, लॉलीपॉप है, वेज मंचूरियन है, पनीर है, चाउमीन है, राइस है, रोल है। बहुत स्वादिष्ट। आप एक दफ़ा आएँ, हमारे यहाँ खा के जाएँ।
एक बार अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य पधारें। गणेश पूजा मैदान कदमा, कॉन्टैक्ट 9690000025। सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श, विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर, क्योंकि अब आपको सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स में इस बार पूजा ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं। मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर, और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18, रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है, पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family.